एक निजी बर्गर शॉप के मैनेजर मौजूद हैं जिनका कहना है कि पंजाब पुलिस यहाँ से मुफ्त लगाती है और यहाँ पर आते हैं, पर्चियाँ लेकर आते हैं, स्लिपें लेकर आते हैं और फ्री में बर्गर सैंडविचेस लेकर चले जाते हैं। पाकिस्तान में अगर आप करप्शन में नंबर 1 है ना, अवार्ड याफ्ता है पाकिस्तान, तो उसमें पाकिस्तान में पंजाब पुलिस नंबर 1 पे है इस टाइम। तो आप मना नहीं करते कि भाई हम फ्री में नहीं देंगे? देखिए मना करते हैं आप तो अभी वीडियो बना के चले जाएंगे, आपके बाद मेरा कौन जिम्मेदार है। 50 किस्म के रद्द-ए-अमल ये आप देख सकते हैं, ये इस टाइम हर किस्म के उनके बाद बहाने होते हैं। सर हमारे पास एक आम कांस्टेबल आता है और मोहर की स्टैंप लगी होती है, कभी कहते हैं SHO साहब के, कभी कहते हैं DSP साहब के, कभी कहते हैं SP साहब के दफ्तर जाने हैं। ये अक्सर नाके लगाए होते हैं इन्होंने। तो लोगों का पुलिस का काम है जस्ट ID कार्ड चेक करना, उसकी वेरिफिकेशन करें कि आपके ऊपर कोई पर्चा तो नहीं, आप किसी क्रिमिनल में तो नहीं आप शामिल। पुलिस का कोई काम नहीं कि आपकी जेब चेक कर रहे हैं, आपसे ये पूछ रहा है आपके साथ फलाना कौन है, फलाना कौन है, कभी भी आपके साथ नहीं है। इतने बेशर्म किस्म के लोग होते हैं, नाके के नाम पे इन्होंने चेकिंग के नाम पे लूट मार मचाए रखा होता है। कभी किसी की जेब से पैसे निकाल लेते हैं, मुहाफ़िज़ बन के जब आपको लूट रहे हैं। तो फिर अल्लाह वाले साहब IG साहब से मेरी स्पेशल ये रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि खुदारा इस चीज़ को, इस कल्चर को आप चेंज कर लें, नहीं तो हम खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हो जाएंगे। नाजरीन, पिछले दिनों मेन मार्केट में एक वीडियो वायरल होती है जिस पर पुलिस एहलकार की जानिब से अंडा पराठा ना देने पर एक होटल वर्कर पर तशद्दुद किया जाता है। इसी तरह का एक और वाक़या आपकी खिदमत में लेकर पेश हुए हैं। मेरे साथ एक निजी बर्गर शॉप के मैनेजर मौजूद हैं जिनका कहना है कि पंजाब पुलिस यहाँ से मुफ्त लगाती है और यहाँ पर आते हैं, पर्चियाँ लेकर आते हैं, स्लिपें लेकर आते हैं और फ्री में बर्गर सैंडविचेस लेकर चले जाते हैं। और ये IG साहब से अपील करना चाहते हैं कि किसी तरह से इसको रोकथाम की जानिब लेके जाया जा सके। इनसे गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं कि मामला क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? इस्लाम खान मेरा नाम है और मैं मैनेजर हूँ यहाँ का सर बर्गर जो है। इस्लाम भाई बताइएगा, आपने जब कॉल की और मुझे बताया कि इस तरह से पुलिस आती है, मुफ्त लगा देती, क्या मामला बना? देखिए जी, ओवरऑल जो बात की जाए, पाकिस्तान में अगर आप करप्शन में नंबर 1 है ना, अवार्ड याफ्ता है पाकिस्तान, तो उसमें पाकिस्तान में पंजाब पुलिस नंबर 1 पे है इस टाइम करप्शन में। इसमें कई मतलब अच्छे लोग भी हैं, जैसे कि मैंने वीडियो मैंने भी अपने पेज से अपलोड की, एक पुलिस वाला, तो उसकी मैं वीडियो खुफिया बना रहा था, तो एक पॉलिश वाले से पॉलिश करवा के उसको भी पूरे पैसे उसने दिए और एक चाय वाले पठान जो था उसके साथ बैठ के उसने उसको भी पैसे पूरे दिए। तो मेरा मकसद ये था कि मैं इसकी वीडियो बना के पैसे देता कि नहीं देता, कि पुलिस का एक बेहतरीन चेहरा दिखाया मैंने दिखाया और उसके व्यूज़ काफ़ी आए। इसी तरह हमारा काम है, मैं खुद आप मुझे जानते होंगे कि मैं खुद मीडिया के साथ हूँ, मीडिया पर्सन हूँ, एंकर पर्सन हूँ। जब मैं खुद अपनी प्रोटेक्शन नहीं कर सकता मीडिया पर्सन होने के बावजूद, तो गरीब बंदा क्या करता होगा, ग्रेडी वाला क्या करता होगा। ये पंजाब पुलिस जो है और ख़ासकर जो हमारे मुतलका थाने की जो है, वो फ़ोन के ज़रिए भी मंगवाते हैं, बग़ैर पर्चियों में मंगवाते हैं। पर्चियाँ मैं आपको दिखा सकूँ तो ये आपका कैमरा मैन अगर दिखा सके, ये पर्चियों पे भी आती हैं जो मैंने मतलब आर्जी तौर पे रखे हैं, सबूत के तौर पे पर्चियों पे मंगवाते हैं। नाज़रीन, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पर्चियाँ मौजूद हैं और ये 8-10 पर्चियाँ हैं जिनके ऊपर स्टैंप लगी हुई है थाना की, पुलिस स्टेशन की, और ये फ्री में खाना मंगाया जाता है। यहाँ पे ये पर्चियाँ मौजूद हैं आपकी? ये पर्चियाँ बिल्कुल सर जी, ये तो वो पर्ची कब से सिलसिला जारी है? ये तो 2000 तकरीबन सन 2000 से है, लेकिन जो है ना 2000 से ये इसी तरह खा रहे हैं। ना करें, ये 23 साल हो गए, बिल्कुल इस तरह हो गया, इसी हिसाब से चल रहा है। फिर दूसरी बात, जो उस दिन वो बच्चे के साथ जो मामला हुआ ना, उसके बाद मैंने खुद ये सोचा कि पुलिस इस तरह करती है, एक मुफ्त में खाती है, ऊपर से तशद्दुद करती है, तो मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात का कि ये हमारे साथ कल को आकर उसके साथ कल को हमारे साथ भी। आप मना नहीं करते कि भाई हम फ्री में नहीं देंगे? देखिए मना करते हैं आप तो अभी वीडियो बना के चले जाएंगे, आपके बाद मेरा कौन जिम्मेदार है कि मुझे वो आके मेरे ऊपर तशद्दुद करे। मीडिया पर्सन होने के नाते मेरे ऊपर कोई और चांस डाल दे, कोई और काम करे, कोई ये कहते हैं बहाना लगाते हैं कुर्सियाँ गलत लगी हुई है, हालांकि तो LDA का काम है, तो पुलिस का काम ही नहीं है। ये जहाँ पे लाइन ऐसा हुआ है या सिर्फ उस 5-7 दिन पहले हुआ है, एक सब इंस्पेक्टर, मैं नाम नहीं लेना चाहता, सबूत के तौर मैं सबूत भी दूंगा, आए और उन्होंने यहाँ पे मुझे बुलाया कि मैनेजर किधर मैं गया हूँ, तो मुझे कहता आपकी कुर्सियाँ बाहर लगी है, हालांकि मेरी कुर्सियाँ येलो लाइन जो है उससे पीछे लगी थी,
जो हमें LDA ने प्रूव करके दिया हुआ है कि आपने रात को टेबल कुर्सियाँ पीछे करके लगाने, आगे पार्किंग है उस पर लगी, उसके बाद ताल्लुक बना के बर्गर खाना, ये खाना। फिर एक पास में आपको एक वो भी दिखाऊंगा तवा पीस वाला, उससे भी तवा पीस खाए हैं और उनको भी कहा कि आपकी कुर्सियाँ कि जब आप खाने को कुछ नहीं देते तो फिर मारते हैं। फिर बहाना बना के आप पे तशद्दुद किया जाता है। कई वर्कर को पकड़ लेते हैं कादर में कि उसने वो पहनी होती है वर्दी, उसको कहते हैं आपके पास वो नहीं है, का बाइक का लाइसेंस नहीं है। बाइक का लाइसेंस पुलिस का काम है पूछना, पेपर का ट्रैफिक वार्डन का काम। ट्रैफिक वार्डन का काम है। सर मैं आपको क्या क्या चीज़ बताऊं, फिर आपको अगर उसको पता चल गया कि इस पिछले प्लाजे में उसकी रिहाइश है तो जाके उसी कमरे में उसे बच्चों को उठाए लेंगे इनकी जो बस बाने में। यानी कि आपको डर भी है कि अगर हम मना करते हैं तो हम पर कोई रद्द-ए-अमल जाहिर किया जाएगा। 50 किस्म के रद्द-ए-अमल, ये आप देख सकते हैं। ये स्टैम्प हर किस्म के उनके बाद बहाने होते हैं सर, ये आपको बहाने के तहत आपको कौन लेके आता है पर्ची आपके पास? हमारे पास एक आम कांस्टेबल आता है और मोहर की स्टैंप लगी होती है। कभी कहते हैं SHO साहब के, कभी कहते हैं DSP साहब के, कभी कहते हैं SP साहब के दफ्तर जाने हैं, कभी कहते हैं ऑपरेटर साहब जो SP साहब के उनके दफ्तर जाने हैं। तो ये हम ये कोई फरिश्ते तो नहीं आते बेचते, और ये स्टैंप लगी हुई है, ये आप चेक कर लें, या स्टैंप लगी है थाने इकबाल टाउन की, ये उस चीज़ की है। क्या अपील करना चाहेंगे आला हुकाम से, कानून नाफिज करने वाले इदारों से कि आपका साथ दिया जाए, ताउन किया जाए, इन्हें रोका जाए? सर IG साहब जो है वो मैंने सुना बड़े अच्छे इंसान हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है। DIG साहब जो है लाहौर के जो है, और CCPO साहब और CM साहब जो कहते हैं ये बड़े एक्टिव है, उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले ये सिस्टम ख़त्म करे। ये जो आप लोग ये अक्सर नाके लगाए होते हैं इन्होंने, तो लोगों का पुलिस का काम है जस्ट ID कार्ड चेक करना, उसकी वेरिफिकेशन करें कि आपके ऊपर कोई पर्चा तो नहीं, आप किसी क्रिमिनल में तो नहीं आप शामिल किसी लिस्ट में, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं। पुलिस का कोई काम नहीं कि आपकी जेब चेक कर रहे हैं, आपसे ये पूछ रहा है आपके साथ फलाना कौन है, फलाना कौन है, कभी भी आपके साथ नहीं है। मैं कुछ दिन पहले हम फौजी पे जा रहे थे तो हमारे साथ फैमिली भी थी, भाई भी हमारे बैठे थे, तो टार्च ला के ना शेरा कोट वाली साइड पर ला के मार रहे हैं। कहता है इधर आओ जी चेकिंग कराओ। मैंने कहा किस चीज़ की चेकिंग? कहते ही आप लोग इधर बैठे क्यों हो? मैंने कहा हम तो फौजी पे जा रहे हैं, बस का इंतज़ार कर रहे हैं। तो जनाबे वाला उन्होंने कहा चेकिंग। मैंने कहा किस चीज़ की चेकिंग करनी है? मेरे साथ ही फैमिली है। यार इतने बेशरम किस्म के लोग होते हैं, नाके के नाम पे इन्होंने चेकिंग के नाम पे लूट मार मचाए रखा होता है। कभी किसी की जेब से पैसे निकाल लेते हैं, कभी उसको कहते हैं हम आप पे चर्च डाल देंगे, कभी कहते हैं वो बेचारे डर के मारे से। आप लगता है काफ़ी सताए हुए हैं पुलिस के हाथ। 20 साल हो गए लाहौर में, मैं बच्चे को जानता हूँ, हर इदारे को जानता हूँ, हर मामले को जानता हूँ। यहाँ पर अगर आपके एक चीज़ अगर साफ़ है, पाक है करप्शन से और वो उससे मुफ्तखोरी से, तो वो आपकी रेस्क्यू 1112 मेरा जहाँ तक जो मेरी सोच है, क्योंकि मुझे 20 साल हो गए लाहौर में, आपकी रेस्क्यू 1112 पाक है। जो पंजाब पुलिस आपके उसमें भी अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन ऐसे कहीं उसमें गुरु है, ऐसी कई ऐसे लोग हैं जो मतलब कि आपका खून तक पीने के लिए तैयार होते हैं। ये हाल होता है। ये भूल जाते हैं कि हम मुसलमान हैं, ये भूल जाते हैं कि हम इस्लामी ममालिक में रहते हैं, ये भूल जाते हैं कि हम पुलिस मुहाफ़िज़ है। मुहाफ़िज़ बन के जब आपको लूट रहे हैं तो फिर अल्लाह ही वारिस है। IG साहब से मेरी स्पेशल ये रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि खुदारा इस चीज़ को, इस कल्चर को आप चेंज कर लें। ये जो मुफ्तखोरी करते हैं, जो लोगों को मारते हैं, बच्चों को मारते हैं और होटल पे जाके तशद्दुद कर दें। IG साहब को मैं कहता हूँ कि आप इस स्टोरीज़ के बाद, इस वीडियोज़ के बाद, अगर हमारे पास कोई हमारे ऊपर कोई पर्चा होता है, कोई मसला मसाइल होता है, तो उसकी पंजाब पुलिस ज़िम्मेदार होगी और वो जान के ऐसे करेंगे, वो खारबाजी में करेंगे। तो मेरी IG साहब से रिक्वेस्ट है कि आपकी मेहरबानी ये सब कुछ चेंज कर दिए, हमारा कुछ सोचे, नहीं तो हम खुदकुशियाँ करने भी मजबूर हो जाएंगे। हमारे पास अगर 10-15 लड़के काम करते हैं, वो 10-15 लड़के नहीं काम करते सर, वो 10-15 ख़ानदान आपके साथ रिलेटेड है। उनके एक बच्चा कमा रहा है तो वो सारे 10 ख़ानदान, 10 बच्चे जो घर अफराज के खाने वाले का चूल्हा उसी पे चलता है। फिर हम खुदकुशी कर लेंगे या हम सारा को बंद कर देंगे, यही चीज़ है, इसके अलावा कोई हाल नहीं हमारे पास। जी नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू जानी। इस्लाम भाई जो है वो काफ़ी तंग है पुलिस की जानिब से, और इनका कहना है कि हमारे इधर बर्गर पॉइंट पर आते हैं, फ्री में खाते हैं और चले जाते हैं। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लगा कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।